हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम समझते हैं स्पर्म यह क्या है। तो स्पर्म जो है यह एक जर्म सेल है। इसका जो फॉर्मेशन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो टेस्टिस पार्ट है, इस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करती है। तो फॉर्मेशन हो जाने के बाद यह वास डिफरेंस द्वारा यहाँ से फ्लो होके इस पेनिस से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजैकुलेट कर दिया जाता है और इजैकुलेट करने के बाद वहाँ से ओहम आता है और ओहम और स्पर्म जो है इनका फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यह है कंप्लीट प्रोसेस। स्पर्म कैसे फ्लो करता है और क्या है स्पर्म। तो अब समझते हैं स्ट्रक्चर को। तो यह है ह्यूमन स्पर्म, जैसे कि हम स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, जो कि 3 पार्ट में डिफरेंशिएट है, हेड, मिडल पीस और टेल, जिसे कि हम फ्लैजेलम भी कहते हैं। तो हेड जो है इसमें एक्रोजोम, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रोजोम के बारे में। एक्रोजोम जो है यह सामने वाला पार्ट है जो कि एक गोल्जी वेसिकल से बना हुआ पार्ट है। एक्रोजोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का क्या काम है, जैसे ही यह स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने के बाद ओहम से फ्यूज़ होता है, तो फ्यूज़ होने के बाद यह जो है एक्रोजोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद क्या होता है, जोना पेलुसिडा जो होम की लेयर रहती है उसको यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। यह है एक्रोजोम का काम। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब जैसे ही जोना पेलुसिडा डिस्ट्रॉय हो जाती है, यह जो न्यूक्लियस है वो एंटर हो जाता है ओहम में। तो न्यूक्लियस क्या लेकर आता है, ये जो न्यूक्लियस है यह फादर से कैरेक्टर लेकर आता है, जो कि हैप्लॉइड नेचर का रहता है। तो ये जो है फादर से कैरेक्टर लेकर आता है और जैसे ही यह एंटर होता है उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस का, और वहाँ पर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड पार्ट जो है सेंट्रियोल। अब यह सेंट्रियोल का क्या काम है, सेंट्रियोल से ये जो टेल है सेंट्रियोल से ही होकर आई है, यानी कि सेंट्रियोल से ही अराइज हुए। तो टेल फॉर्मेशन में सेंट्रियोल का काफ़ी रोल रहता है। यह रहा कंप्लीट हेड। अब बात करते हैं मिडल पीस के बारे में। तो मिडल पीस में क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि टेल के दोनों साइड्स में प्रेजेंट रहते हैं। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है टेल के दोनों साइड्स में प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। जैसे कि स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद वहाँ पर जो है स्विम करता है, यानी कि एम्पुला तक जाने तक वह स्विम करता रहता है। तो स्विम करने के लिए जो है उसे एनर्जी चाहिए होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया देता है। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि टेल है, जिसे कि हम फ्लैजेलम भी कहते हैं। तो यह जो टेल है ये क्या काम करती है, जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर हो जाता है तो वो जो स्विम करता है, तो उस स्विमिंग के लिए जो है यह टेल मदद करती है, यानी कि उसको स्पीड देती है। जैसे ही स्पर्म मोटाइल करेगा उसको मोबिलिटी देने का, स्पीड देने का काम जो है यह टेल करती है। तो यह रहा कंप्लीट स्ट्रक्चर स्पर्म का। अब यह जो स्पर्म है एट ए टाइम 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजैकुलेट कर दिए जाते हैं, और कुछ स्पर्म जो है वहाँ पर डेथ भी हो जाते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती, जो कि हम फर्टिलाइजेशन में आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।